ये ब्रह्मास्त्र का 23वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म कब पकड़कर समान रूप से लिया गया और वैष्णव धर्म विशिष्टता से स्वीकार किया गया? गुप्त काल में ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म गुप्त काल में पकड़कर समान रूप से लिया गया और वैष्णव धर्म विशिष्टता से स्वीकार किया गया। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। जब कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा तो भागवत धर्म का नाम बदलकर वैष्णव धर्म हो गया। गुप्त काल में भागवत धर्म जो राजधर्म घोषित किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए भगवत की उपाधि धारण किया था। भगवत गीता के जनक वासुदेव कृष्ण किस क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे? वृष्णि। भगवत गीता के जनक वासुदेव कृष्ण वृष्णि क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। गुप्त काल के में भागवत धर्म का राजकीय संरक्षण दिया गया था। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? भीष्म पर्व में किया गया है। महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख भीष्म पर्व में किया गया है। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। भागवत धर्म में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति पर बल दिया गया था, लेकिन इनमें सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया गया था। भागवत धर्म को गुप्त काल में संरक्षण दिया गया था। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले संत को अलवार कहा जाता था। वही शैव धर्म को प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत धर्म का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के शासक ने भागवत धर्म को राजधर्म घोषित किया था। गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल से पंचवृष्णि वीरों का उल्लेख करने वाला एक प्राचीन अभिलेख मिला है? कहाँ से मिला है? मथुरा से। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सत्य के लेख से पता चलता है कि तोसा नामक महिला ने पंचवृष्णि वीरों की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। बेसन स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र इस प्रकार है: कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र इस प्रकार है: पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर और उसके बाद कलयुग। कौन अलवार संत नहीं थे? तिरुज्ञान, पोइग, पुरम एवं तरुमगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने अपना इसे राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किस में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईस्वी में पहले स्थापित हो चुका था।
वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाला वासुदेवक कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम को। चलिए, गैनीमेड। गैनीमेड चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का क्या है? गैनीमेड चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का है। गैनीमेड जो उपग्रह है किसका है? बृहस्पति का। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस मंगल का उपग्रह है। शनि का उपग्रह, शनि का टाइटन उपग्रह बुध के बराबर है। शनि का फोबे नामक उपग्रह कक्षा के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, कौन है? दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन है? हीलियम। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम पाया जाता है, जबकि प्रथम स्थान हाइड्रोजन का है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। शरद विषुव इक्विनॉक्स संदर्भित करता है, तो दिन रात और एक समान अवधि होते हैं। शब्द विषुव संदर्भित करता है, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। यह विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो सीरियस। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे सीरियस ए हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी के समीप दूसरा महत्वपूर्ण तारा अल्फा सेंचुरी है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? कौन करता है? तो अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके अपवर्तन संघटक रंगों में विभाजित कर सकता है। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? अंश एवं अवशेष, फ्रैगमेंट एंड डेवेरिस को। अंश या अवशेष, फ्रैगमेंट या डेवेरिस को एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। तारा का अपना प्रकाश होता है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। ग्रहिका, एस्टेरॉयड, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सक्रिय छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं या एस्टेरॉयड कहते हैं। खगोलीय लीप, एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को मापा जाता है किसमें? प्रकाश वर्ष में। खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक पार्सेक 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.6 घंटा में एक बार करता है। इसी कारण प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी की माप है। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। नुस्तार, अंतरिक्ष यात्री आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? कृष्ण बीवर का, ब्लैक होल्स का। नुस्तार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण बीवर ब्लैक होल्स का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। ब्लैक होल तारा के घनत्व के संकेंद्रित ऊर्जा की स्थिति है। इस स्थिति में घनत्व अधिक होने के कारण कोई वस्तु उस होकर नहीं निकल सकता। जो वस्तु उसमें जाएगा वह बाहर नहीं हो सकता। प्रकाश भी गमन नहीं कर सकता। ब्लैक होल सीमा को चंद्रशेखर ने प्रमाणित किया था। भारतीय मूल के चंद्रशेखर को चंद्र रे के कारण 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। धूमकेतु धूल और जलपात से मिलकर बने होते हैं। हाइली नामक धूमकेतु 76 वर्षों पर दिखाई देता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं? क्षुद्र होते हैं, क्षुद्र ग्रह। 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज कहाँ की गई? तो मंगल ग्रह पर खोज की गई थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिक के मौलिक अधिकार है। इसके अधिकार पर भारतीय संविधान का हृदय कहा किसने? भीमराव अंबेडकर ने। जबकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में
कारखानों आदि बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत और अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार का एक भाग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकार को संरक्षण के संबंधित है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो 6 है। मूल संविधान में 7 था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में एवं अनुच्छेद 19 के एफ में था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को विशेष बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भाग है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के लिए कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धि का संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण से संबंधित है। भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार संबंधित है, जो स्वतंत्रता का अधिकार का भाग है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया था। मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, जबकि अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार। देश की रक्षा करना नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में और समानता का अधिकार 14 से 18 तक मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का अधिकार 20 में। अपने आप को गिरफ्तार किए जाने से बचाने का अधिकार अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 23 में बाल श्रम एवं मानव अंगों के व्यापार के प्रति प्रतिबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा प्रदान करता है। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। वे पादप जीवन में जो केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। वे पादप जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। पत्तियों में नहीं होते। लेंटिसेल पत्तियों में नहीं होता। पत्तियों में लेंटिसेल नहीं पाया जाता है। पौधों के वायवीय भागों में जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह क्रिया पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होती है। रबर क्षीर वाहिका किसमें मिलती है? कॉर्टेक्स में मिलती है। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान कौन है? परिरंभ है। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने निरीक्षण को पूरा ब्यौरा देखा और उन्होंने F3 का अध्ययन किया। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से। डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन के जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा में होता है, क्या होता है? अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 के कारण होता है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा SO2 के कारण, SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 के कारण। भोजपत्र किससे मिलता है? बेटुला के छाल से।
लंबे रेशे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो लिंट कहलाते हैं। सिरका का खट्टापन का कारण क्या है? एस्टिक अम्ल। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका का खट्टापन एस्टिक अम्ल के कारण होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फटता है। यह अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो व्यक्ति को थकान महसूस होता है। लाख के कीड़े का पोषक पाइप है ब्यूटीमा मोनोस्पर्मा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया। क्षय रोग, टीबी एवं हैजे का टीका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी दिवस 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है एंटीजन। एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक पर ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय उधरवाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है? भार केवल एक हिस्से को संभाल कर रखना होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड के 10 से गति से लिए कण की ऊर्जा 125 जूल है। तो इसका कण का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। इसके थ्रू से आप निकाल सकते हैं। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसको घूर्णन ऊर्जा का उसके संपूर्ण गतिज ऊर्जा में अनुपात कितना होगा? 2:7। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा क्या होगा? अधिकतम होगा। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है जिसे एक लड़का ले जा रहा है समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। पहले से समान और भार वाला लगेगा। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या है? 0 जूल। देखिए क्योंकि यहाँ पर स्थान का परिवर्तन नहीं हुआ। आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला होता है W=Fs होता है, जहाँ F क्या है? फोर्स, S क्या है? विस्थापन। विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। चलिए एक व्यक्ति एक दीवार का धक्का देता है, विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो कार्य करता है कि नहीं? कोई कार्य नहीं करता क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। एक घूर्णी फ्लाई व्हील का RPM द्वारा नापा जा सकता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, वायु दाब बैरोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ताम क्या कहलाता है? ताप शून्य कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किए जा सकने वाले पदार्थ ताप शून्य थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। वैसे प्लास्टिक जो कई बार गर्म में ठंडा करके मनोवांछित आकार में ढाला जा सकता है उसमें प्लास्टिक कहलाता है, जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, PVC इत्यादि। तिर्यवर्धक बहुलक का उदाहरण कौन है? वेकेलाइट है। वेकेलाइट इसका निर्माण फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड के मिलाने से होता है। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में, टेलीफोन के रिसीवर बनाने में होता है। यह ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। ऊष्मा ब्रिस्ट प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जिसका निर्माण गर्म एवं ठंडा करके एक ही बार होता है किंतु इसे दोबारा अन्य रूपों में ढाला नहीं जा सकता। बैकेलाइट, गिल्ट रबर इत्यादि। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। FB रंजक को रंगीन रंगने के काम में आता है कौन? कपास। नील रंजक है वैट है, VAT क्या है? वैट है। क्या है? वैट। नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट के निर्जलीकरण से। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड से परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। कौन एक संश्लिष्ट दवा है? एस्प्रिन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। वाहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोगों में से उपचार प्रयोग करते हैं। अति रक्तदाब में। स्टेरीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। मॉर्फिन। मॉर्फिन स्टेरीकरण से हेरोइन बनाई जाती है। मॉर्फिन अफीम से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग दर्द निवारक एवं निषेचक के रूप में किया जाता है। डाई एस्टाइल
मॉर्फिन को हीरोइन के नाम से जाना जाता है। एम्पीसिलिन निम्नलिखित की तरह काम करती है, प्रतिजैविक की तरह। एम्पीसिलिन प्रतिजैविक की तरह कार्य करता है। चलिए, इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। आप लोग प्रतिदिन देखा कीजिए। धन्यवाद।